अब हम देखते हैं कि हमने कुछ बिजनेस रूल्स अगर इस पे अप्लाई किए हैं और उनको हम अपनी एक एक्सेप्शन बना के थ्रो करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। ये मैंने एक क्लास बनाई है कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन के नाम से, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है, उस कंस्ट्रक्टर को मैसेज पास किया है। ये मैसेज एक्सेप्शन को मिल जाएगा एज अ सुपर कंस्ट्रक्टर उसका कॉल करके। मैं ये एक्सेप्शन अब थ्रो करूँगा कब, ये एक्सेप्शन अब हम रन करके दिखाता हूँ ये प्रोग्राम कि कब हमें ये एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोग्राम है एंटर फॉर 1, ये मैंने 1 एंटर किया, रिसिप्ट नंबर मेरी 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। सेंडर नेम मैं दे देता हूँ, रिसीवर नेम दे देता हूँ, एड्रेस वगैरह दे देता हूँ। वेट इन ग्राम मैं कहता हूँ जी वेट उसका है -this1, जो कि एक इनवैलिड एंट्री है, ठीक है। 0 भी वेट नहीं हो सकता, तो मैं चलें ये दे देता हूँ। चार्जेस ऑफ पार्सल -this, फी पर ग्राम चलें जी ये मैं कह देता हूँ दिस, ये इतनी बड़ी अमाउंट में दे दी है, तो उसने कहता जी ये इनवैलिड, ये नंबर फॉर्मेट उसने यहाँ पे दे दिया ओवर वेट, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको नंबर फॉर्मेट नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी बिजनेस एक्सेप्शन, ठीक है। वो क्या हो सकती है, पर ग्राम ओवर वेट हम कितना ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस रूल हमारा वायलेट करेगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। 1 selected service number received this, sender name this, weight per gram -89, -4, overweight -3। ले जी वो उसके रिजल्ट ये अजीब सा आ गया। सो हमने रोकना है ये वाला काम, ठीक है। अगर इससे कम हो तो एक्सेप्शन थ्रो करवा दे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं। तो ये काम बजाय इसके कि मैं यहाँ पे करूँ इस जगह पे, ठीक है, मैं कहता हूँ जी मैं इनपुट लेते हुए नहीं करता, मेरी वो इनपुट एक्सेप्ट कर ले। अगर आप चाहते हैं इनपुट लेते हुए करें तो आप ये एक्सेप्शन यहाँ थ्रू करवा सकते हैं इनपुट लेते हुए। अदरवाइज मैं अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीमॉर्फिक इसको बनाया है, तो मैं यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, इनमें इनके अंदर भी, ठीक है। जो हमने ये सारा कुछ लिया मैं यहीं पे कह दूं कि दोनों तरीके अभी हम चेक करते हैं कि दोनों पे अब ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। सो पहला मैं यहाँ पे आता हूँ, इफ़ चार्जेस उसने ले लिए, ठीक है, वो पार्सल एक्सेप्शन वहाँ से आएगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि system.out.println बेसिक चार्जेस, और ये वेट से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ वेट लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये मेरी एक बिजनेस एक्सेप्शन है, थ्रो कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, वेट कांट बी लेस देन 0, ठीक है जी। ये मेरी एक एक्सेप्शन थ्रो हो गई यहाँ पे। तो ये मेरी कार्गो सॉरी ये क्लास है थ्रो न्यू कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, तो ये थ्रो कर रहा है। अब क्योंकि ये मेन के अंदर है तो मेन खुद ही इसको हैंडल कर लेगा। जब मेन को एक्सेप्शन थ्रो होती है तो जेवीएम उसको टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट के अंदर ले जाना चाहूँ तो वो हम इसके बाद देखते हैं कि प्रिंट के अंदर हम इसको कैसे ले जा सकते हैं। सो अगर वेट मैं लेस देन ये कहूँगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, और अगर आपने ये एक्सेप्शन हैंडल की हुई यहाँ पे तो ये फिर इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको आइडिया है कि मैं एक्सेप्शन के अंदर ये चीज़ नहीं लिख सकता, मैंने ये चीज़ जो लिखनी है वो मुझे यहाँ पे कैच के अंदर, पहले मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ रन करवा के। 1 रिसिप्ट नंबर दिस, सेंडर नेम, रिसीवर नेम दिस, वेट माइनस दिस, वेट कैन नॉट बी लेस देन 0। ये प्रोग्राम क्रैश हुआ है क्योंकि हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तो मैं यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेरेंट क्लास पहले नहीं आ सकती, तो पहले चाइल्ड ही आएगी। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं सारा। कैच कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, तो अगर कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन आएगी तो मेरा ये केस आएगा, वरना मेरा अदर एक्सेप्शन के लिए दूसरा केस है system.out.println। तो हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कुछ भी, इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर हमारा मैसेज ये आए तो ये प्रिंट करें, अगर मैसेज ये आए तो ये प्रिंट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक मैसेज दिया है
हम मैसेज के कोड्स भी रख सकते हैं। अक्सर आपको एरर में कोड आते हैं 06001 ओरेकल का कोई कोड है, जावा का कोई कोड है, तो आप वो कोड भी रख सकते हैं अपनी इस क्लास के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं अगर कोड इज इक्वल टू दिस तो इसका ये मतलब है, अगर कोड इज इक्वल टू दिस तो इसका ये मतलब है। तो अभी मैं कहता हूँ जी, अगर हमारा मैसेज है, जो मैं मैसेज यहाँ पे थ्रो करवा रहा हूँ, मैसेज हमने कहाँ पे किया है, हाँ ये है। अगर मेरा मैसेज ये है वेट कैन नॉट बी लेस देन 0, क्योंकि हम इससे मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं इफ़, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे ex डॉट गेट मैसेज करवा देता हूँ। जो भी वो मैसेज आएगा वो इसके अंदर मैसेज प्रिंट करवा देगा कि आपका वेट लेस देन 0 नहीं होगा। ये प्रॉपर एक मैसेज होगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, या आप कुछ भी इसके साथ करना चाह रहे हो आप कर सकते हैं। एंटर 1, selected receipt number is equals to this, sender name, sender address, receiver name this, -8, वेट कैन नॉट लेस देन 0, आगे नहीं चलेगा। ठीक है जी, वेट प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया, वेट 0 से कम नहीं हो सकता। ये हमने प्रॉपर मैसेज हैंडल किया, क्योंकि कंसोल बेस एप्लीकेशन है इसलिए हम वापस उसको नहीं भेज रहे। वेब बेस होगी या GUI वगैरह होगा तो मैसेज आएगा, आप दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा वही काम स्टार्ट कर देगा जो आप करते हैं, लेकिन मैसेज के ऊपर से प्रॉपर यहाँ पे एक मैसेज थ्रो कर दिया है बिजनेस एक्सेप्शन की तरह, कि केस के ये बिजनेस एक्सेप्शन नहीं हो सकती। सो एक तो ये मैकेनिज़्म है जिसमें हम बिजनेस एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, और दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि भाई हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम कुछ नहीं कहते, यहाँ पे हम कोई ऐसा काम नहीं करते, जो हमारी एक्सेप्शंस हैं इनको ना तो मैं यहाँ हैंडल करूँगा, ना मैं इस एक्सेप्शन को यहाँ हैंडल करूँगा। ठीक है जी, मैं दोनों को हैंडल नहीं कर रहा, मैं हैंडल कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, प्रिंट रिसिप्ट को। ये जो मेरा कोड है ये पार्सल के अंदर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये मेथड ये है थ्रोज कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, के मेरा ये कोड कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो हमने जो कल रूल पढ़े थे उस हमने कहा था कि अगर पेरेंट में हमने कोई एक्सेप्शन डिफाइन कर दी है तो चाइल्ड को वही एक्सेप्शन लेनी होगी, या उसकी चाइल्ड एक्सेप्शन, या आप कोई ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये इसको भी लिखना पड़ेगा, अपनी हैबिट बना लेंगे जी, लिखना ही लिखना है हमने। तो हम कहेंगे जी थ्रोज कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, सॉरी मेथड के अंदर है थ्रोज कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, कि ये थ्रो करता है @ ओवरराइड, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हम ये लिखने की अपनी हैबिट बना लें, वैसे आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम ये देख लें किस किस चीज़ को आपने इसे यूज़ करना है। ठीक है, आप कहते हैं जी अगर दिस डॉट फी पर ग्राम, या दिस डॉट वेट, या जो भी कोई, या दिस डॉट फी, इनमें से कोई भी लेस देन 0 होती है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका फार्मूला कंटेनिंग लेस देन कंटेनिंग सम नेगेटिव नंबर विच इज़ नॉट अलाउड। तो हम आते ही प्रोग्राम में चेक करते हैं इफ दिस डॉट फी लेस देन इक्वल्स टू 0, या दिस डॉट फी पर ग्राम लेस देन इक्वल्स टू 0, या दिस डॉट वेट लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हमारी एक्सेप्शन थ्रो कर दे थ्रो न्यू कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, और मैसेज लिख दें कैलकुलेशन कंटेन्स सम नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, मैं अभी ये एक्सेप्शन दे रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो रही है एक्सेप्शन, उससे आपको कैच थ्रो करवाई आपने इसके अंदर, और यही हम थ्रो करवा रहे हैं, यही एक्सेप्शन हम थ्रो करवा रहे हैं अर्जेंट पार्सल के अंदर। जब वो प्रिंट रिसिप्ट करेगा आते ही सबसे पहले ये चेक करेगा, तो यहाँ पे आप लिखें जी ये वाला प्रोग्राम थ्रो करता है थ्रोज कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन, और ये प्रोग्राम ये जो है ओवरराइड हुआ है। अब जब इसको यूज़ करेंगे
तो प्रिंट रिसिप्ट ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। प्रिंट रिसिप्ट तो यहाँ नेस्टेड का भी आ जाएगा कि ट्राई कैच के अंदर हमने नॉर्मल की है, ट्राई के अंदर एक और ट्राई लगा रहा हूँ मैं, ट्राई दिस वन कैच। तो ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, कार्गो बिजनेस एक्सेप्शन। और मैं इसी को कह रहा हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ex डॉट गेट मैसेज। तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है यहाँ पे भी, और यही चीज़ हमारी यहाँ पे भी आ रही है, प्रिंट। सो अब हम अगर इसको रन करें और कोई भी वैल्यू इनमें से नेगेटिव कर दें जो हमने वैल्यू ऐड की है, तो ये वैल्यू फ़िलहाल तो आपसे सारी लेता जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। -6 ठीक है, बेसिक चार्जेस 500, फेट पर ग्राम इक्वल्स टू दिस। साथ ही ये मैसेज आ गया कैलकुलेशन कंटेन सम नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये आपने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह कस्टम एक्सेप्शन को और नॉर्मल एक्सेप्शन को हैंडल किया है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल जब भी आप काम स्टार्ट करें और आपको इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स आए जो बिजनेस, ये सारी बिजनेस एक्सेप्शन कहलाती हैं। ठीक है, इनको आप हैंडल ही ऐसे कर सकते हैं, एज वैलिडिटी और इस तरह की डिफरेंट वैलिडिटी आप एक ही एक्सेप्शन बनाएं पूरी एप्लीकेशन की और उसको आप थ्रो करते जाएं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का विद सम एग्जांपल जो है ना, तो सम केस स्टडी ये सारा था। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे JDBC पे जाएंगे, तो उसमें आप फिर एक नया चीज़ स्टार्ट होगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। थैंक यू वेरी मच।